कथा गूढ़ कर दी है, बताते नहीं है, पर हम आप लोगों को परोस रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक नई चीज होगी आपको। दो मित्र थे, इन दो मित्रों का नाम याद रखना, ठीक है? बोलो राधे राधे। एक का नाम था पुरंजन, एक का अभिज्ञात। पुरंजन अभिज्ञात आपस में बहुत अच्छे मित्र, एक साथ खेलते, एक साथ उठते, एक साथ बैठते, एक साथ विचरण करते, एक साथ सब काम करे, उसको सखा कहते। बोलो जय श्री कृष्ण। मित्र और सखा में अंतर है सज्जनों। सा खेलती खादती सा सखा, जो एक साथ सब काम करे उसको सखा कहते हैं। और मित्र किसे कहते हैं? बोले जो खाए खाए और ज्यादा काम ना आए। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी मिल जाए, पूछ ले हाल चाल तो मित्र है, पर सखा जो प्रत्येक परिस्थिति में साथ है, वो सखा पत्नी भी हो सकती है, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे अच्छा मित्र या सखा है तो आपकी पत्नी है, और पत्नियों का सबसे बड़ा कोई सखा है तो पति है महाराज। हर परिस्थिति में साथ है, हर परिस्थिति में महसूस करते हैं एक दूसरे को, उससे बड़ा कोई सखा हो नहीं सकता। तो एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा, मित्र घूमने चलते हो? अभिज्ञात बोले, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूं मित्र, पर तुमको आज कैसे इच्छा हुई कि कहीं जाना चाहिए? पुरंजन बोले, मित्र एक ही जगह पे बहुत समय हो गया है, चलो थोड़ा बाहर की दुनिया देख कर आते हैं। तो अभिज्ञात बोले, मित्र सावधानी पूर्वक जाना और लौट कर आना, मुझे मत भूल जाना। कितने दिन में आओगे सच बताओ? बोले परसों। अब परसों का वचन देके अपने मित्र को, अपने सखा को जैसे संसार में आया तो कितनी योनि है? 84 लाख। घोड़ा बने, गधा बने, बकरी बने, कुकर बने, सूकर बने, कोई भी योनि समझ में नहीं आई इसको। नवद्वारे पुरे देही, एक 9 दरवाजे की धर्मशाला समझ में आ गई, जिसमें 4 परकोटा और 9 दरवाजे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। इस 9 द्वार की पुरी में जैसे ही पुरंजन ने प्रवेश किया तो सामने से एक बड़ी सुंदर कन्या आ रही थी। इतनी सुंदर कन्या, और कन्या को घेर के 10 दासी आ रही थी। कन्या को घेर के एक सेनापति आ रहा था डंडा लेकर, और उसी कन्या को 5 फण का सांप 24 आवर्स रक्षा करता था। इतना ठाट बाट देख कर पुरंजन बोले, देवी जी राम राम। और 9 द्वार की पुरी की मालकिन बोली, राम राम, क्या बात है? पुरंजन बोले, देवी जी आपके ठाट बाट को देख के मैं तो सब कुछ भूल गया, आपका नाम क्या है? वो 9 द्वार की पुरी की मालकिन बोली, मुझे तो मेरे माता पिता का भी नाम पता नहीं, तो मुझे अपना नाम कैसे पता होगा? मैं तो इतना जानती हूं कि इस 9 द्वार की पुरी में होता वही है जो मैं कहती हूं। तुमने नाम क्यों पूछा? क्यों मुसाफिर, तुमने नाम क्यों पूछा? शादी करने की इच्छा है क्या? पुरंजन कहने लगे, आप विवाह कर लोगी क्या? इतनी बड़ी राजकन्या, हम कहां, बहुत ज्यादा दरिद्र और बहुत गरीब, ऐसे गरीब से विवाह कर लोगे? 9 द्वार की पुरी की मालकिन बोली, तुम ये बताओ तुम तैयार हो? पुरंजन बोले, जी देवी जी अगर आपका मन है तो मैं तैयार हूं। तो पुरंजन से 9 द्वार की पुरी की मालकिन ने विवाह कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 दिन का वचन देकर आए थे अभिज्ञात को, ध्यान रखना सज्जनों। कितने दिन का वचन देकर आए थे? भूल गए उसको। और 9 द्वार की पुरी के मालकिन के चक्कर में ऐसे फंसे कि रात भर सोते हैं, विषयों को भोगते हैं। बोलो राधे राधे। जो 10 दासियां थीं वो अंग प्रति अंग की सेवा कर रही थी, पूरे ठाट बाट। जो सेनापति था वो डंडा लेकर निरीक्षण करता था 9 द्वार की पुरी का। जो 5 फण का सांप था वो सोते जागते रक्षा करता था। उस कन्या में इतने खो गए पुरंजन के अपने शाश्वत सखा को भूल गए कि जिसने 2 दिन को पहुंचाया था। यही गड़बड़ी हो गई। और
उस देवी जी ने इनके जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सोफा सेट पर बैठ के चैनल सेट करते हैं ना, जैसे रिमोट लेकर, ऐसा चैनल सेट करने लगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। बैठ जाओ, बैठ गए। नाचो, नाचने लगे। कुचित गायति गायन्त्याम। अब वो देवी जी गावे तो देवता गावे, और वो देवी जी रोवे तो जे रोवे, वो हंसे तो ये हंसे। इतनी आसक्ति कर ली उस देवी में, रात भर सोते रहे, विषयों को भोगते रहे, जन्मदिन मनाते रहे, और बूढ़े कब हो गए ये पता ही नहीं चला। बोलो बंसी बारे की। जन्मदिन मनाते रहे, केक काटते रहे, और एक दिन दर्पण देखा तो सफेद बाल, मुंह खोखला, दांत बचे नहीं, और भूल चुके अपने आप को। ये तो रात भर सोते रहे, विषयों को भोगते रहे। एक दिन आ गई मौत, और जब मौत आती है तो निमंत्रण कार्ड लेके नहीं आती बहन जी, ध्यान रखना। जब मौत आती है तो निमंत्रण कार्ड लेके नहीं आती। अब वो मौत आई तो डायरेक्ट पुरंजन के महल पे नहीं आई, कोई थर्ड पार्टी के श्रीमान जी थे, उनका नाम था संवत्सर। उन संवत्सर से मौत कहती तुम विवाह करो। संवत्सर बोले मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरी सेना ले जाओ देवी, मेरा पीछा छोड़ दो। मौत तो मृत्यु देवी उनका पीछा छोड़ के 365 गोरे गंधर्व ले लिए उनसे सेना के रूप में, 365 काली गंधर्व भी ले ली, और काले सैनिक गोरे सैनिक लेके जैसे ही पुरंजन के महल पे आक्रमण किया, तो पुरंजन के महल पे आक्रमण करते ही 10 दासियां चीखी चिल्लाई भागी। 5 फण का सांप लड़ते लड़ते 5 दिशाओं में चला गया। सेनापति डंडा लिए खूब लड़े, परंतु मूर्छित होकर धड़ाम से गिर गए। पूरी धर्मशाला खंडार हो गई, और जैसे ही धर्मशाला में कोई नहीं बचा तो पुरंजन को पकड़ के वो मौत ले जाने लगी। तो पुरंजन बोले हे भगवान, हमारे बिना हमारी पत्नी का क्या होगा, पुरंजनी का क्या होगा। शास्त्र का नियम है अंते मति सागति। पत्नी का चिंतन करके मरे पुरंजन तो दूसरे जन्म में पत्नी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा समझ में आ रही? जिसको 2 दिन का वचन दे के आए थे उसको तो भूल चुके, दूसरा जन्म हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चों को बिठा लिए, थोड़ा गंभीर प्रसंग है। बोलो राधे राधे। बैठो बच्चों, बैठ जाओ। जिनको 2 दिन का वचन दे के आए थे उनको भूल गए, दूसरा जन्म हो गया। पत्नी का चिंतन करके पुरुष पुरंजन मरा तो दूसरे जन्म में पत्नी बन गया। बोलो जय श्री। किसकी पत्नी बना? बोले मलियध्वज नाम के राजा की। भगवत भजन करते करते मलियध्वज भी पधार गए, तो अगले जन्म के पुरंजन इस जन्म में झूठे पति की सत्ता में सती होने लगे। पहले सती परंपरा थी, जोहर होती थी देवियां। अब पुरंजन चले गए तो उनकी चिता पे बैठने लगे। अभिज्ञात ने कहा राम राम राम, मेरे मित्र ने 2 दिन का वचन दिया था, ये तो 2 जन्मों के लिए चला गया, अब मरेगा तो पता नहीं तीसरे जन्म में क्या होगा। दौड़े दौड़े आए आत्म अभिज्ञात और बोले अरे मित्र पुरंजन, अरे मित्र पुरंजन, अरे माया के पुजारी कुछ याद है? स्त्री बने पुरंजन चिता पे बैठने वाले थे। अभिज्ञात को बोले कौन है आप? थोड़ी बहुत इज्जत है कि बाजार में बेच खाई? मेरे पति मर गए, मैं उनकी सत्ता में सती हो रही हूं, तुम किस पुरंजन की बात करते हो? अभिज्ञात कहने लगे याद करो, एक साथ खेलते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ विचरण करते थे, मान सरोवर में हंस बन के मोती चुगते थे, कहां कीचड़ में गिरकर कौआ बन गया। सने सने भगवान ने याद कराई तो जीवात्मा को याद आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान बोलते माया के पुजारी कुछ याद है? वहां पे भी तेरा एक घर है। और सने सने जब जीवात्मा को याद आया पुरंजन को,
तो वो झूठा शरीर वहीं छोड़ दिया, गले में गलबैया देके नित्य शाश्वत सखा के साथ बैकुंठ चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ सुखदेव जी परीक्षित से कहते कथा समझ में आई? परीक्षित तो शक पका गए, बोले महाराज मेरे कछु पल्ले ना पड़ी, जे का सुना दियो तुमने, तो तुम लोगों को कछु पल्ले पड़ी? तो कुछ लोगों का मत है कि कुछ कुछ समझ में आई है, कुछ कुछ समझ में नहीं आई है। अब आइए इसका हिंदी अर्थ करते हैं और थोड़ा ध्यान से बैठा लेना। अब की बार जो दो मित्र हैं वो कोई और नहीं है, हम और भगवान हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभिज्ञात कहते हैं ईश्वर को, पुरंजन कहते हैं जीवात्मा को। हम और भगवान आपस में बिल्कुल सच्चे मित्र हैं। एक दिन हम भगवान से कहते हैं चलो भगवान घूमने के लिए संसार में। भगवान कहते मैं तो कहीं नहीं जाता, पर तू जहां जा रहा है जल्दी लौटना। अपने नित्य प्रभु को वचन दे के हम लोग संसार में आए। श्री राधे कोई बात है क्या? उद्विग्न चित्त क्यों है? आप बैठिए ना। ये सब बातें 9 के बाद छोटे बच्चे की जरूरत पड़ेगी बता देंगे। बैठिए आप शांति से। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जो मोती निकल रहे हैं अगर इसको मिस किया तो आप लोग समझ लेना कि पूरे प्रसंग से हट जाएंगे। सब हो जाएगा भगवान की कृपा से। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, अगर आपका उद्विग्न चित्त है तो मैं कथा नहीं कह पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। और मास्टर की नजर हर स्टूडेंट पर होती है कि सभी लोग होमवर्क ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बुरा नहीं मानना, आध्यात्मिक क्लास है। एक पॉइंट से चूक गए तो फिर विषयांतर हो जाओगे। विषयांतर नहीं होना है। तो जो दो मित्र हैं वो कोई और नहीं, हम और भगवान हैं। अभिज्ञात कहते हैं ईश्वर को, पुरंजन कहते हैं जीवात्मा को। हम भगवान से कहते हैं चलो भगवान घूमने। भगवान कहते हैं मैं कहीं नहीं जाता, तू जहां जा रहा है जल्दी आना। 2 दिन का वचन दे के हम जीवात्माएं जैसे आई संसार में, तो कितनी योनि है? 84 लाख। घोड़ा बने, बकरी बने, कुकर बने, सूकर बने, हाथी बने, घोड़ा गधा बने, गिलेरी बने, नीलकंठ बने, चूहा बने, कॉकरोच आदि बने। छोटी छोटी योनि से लेकर बड़े बड़े योनि, पर हमें कोई भी योनि समझ में नहीं आई। नवद्वारे पुरे देही, एक 9 दरवाजे की धर्मशाला समझ में आ गई। इसको मनुष्य शरीर कहते हैं प्यारे प्रेमियों। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 9 द्वार की पुरी कौन है? मनुष्य शरीर। इस मनुष्य शरीर में 4 परकोटे 9 दरवाजे हैं। और हम जीवात्मा ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सामने से जो बहुत सुंदर कन्या आ रही थी वो कौन है? जो सामने से कन्या आ रही थी उसका नाम है श्रीमती बुद्धि। और बुद्धि को घेर के जो 10 दासी आ रही थी वो कौन है? 5 इंद्री, 5 कर्मेंद्री। बोलो जय श्री कृष्ण। त्वचा कहती स्पर्श चाहिए, कान कहते संगीत चाहिए, जीभ कहती स्वाद चाहिए, आंखें कहती दर्शन चाहिए, नाक कहती खुशबू चाहिए, जीभ कहती स्वाद चाहिए। अपने अपने विषय में ये लूटती हैं। हम लूटते हैं धुंधकारी की तरह। हमको लगता कि विषय हम लूट रहे, पर गलत, विषय हमको लूट रहे। चाहते हुए भी हम उन विषयों से छूट नहीं पाते। अगर विषयों को हम भोग रहे होते तो कभी भी पकड़कर कभी भी छोड़ देते, पर विषय हमको ऐसा भोग रहे कि चाहते हुए भी हम छूट नहीं पाते। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो देवी जी थी वो बुद्धि थी। बुद्धि को घेर के 10 दासी आ रही थी, 5 इंद्री, 5 कर्मेंद्री। मैंने कहा था कि 9 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 नाक का छिद्र, 2 कान 6, 1 मुंह 7 और नाभि से नीचे गुप्त इंद्रिय आदि। ये हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजे की पुरी में हमने प्रवेश किया तो बुद्धि से परिचय हुआ, इनकी दासियों से परिचय हुआ। 5 इंद्री, 5 कर्मेंद्री। जो सेनापति था वो कौन है? बोले मन। बुद्धि ने मन से कह दिया चुपचाप कथा सुन। हम लोग चुपचाप कथा सुनने लगे।
और बुद्धि ने मन से कह दिया ऐसी कथाएं तो बहुत होती हैं, चल कोई और काम कर लेते हैं। विषयांतर हो गए, भूल गए सब्जेक्ट क्या था। महाराज जो 5 फण का सांप आ रहा था वो कौन है? बोले पंच प्राण। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 फण का सांप है। सोते जागते 24 आवर्स हमारी रक्षा करता है। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारी धड़कन चल रही ना, हम सो जाएंगे फिर भी हमारी धड़कन चलेगी। इसलिए 24 घंटे ये पंच प्राण रक्षा करते हैं। हम रात भर सोते रहे, विषयों को भोगते रहे, और एक दिन आ गई मौत। ईमानदारी से बताना, जब मौत आती है तो निमंत्रण कार्ड लेके आती है। हम लोग सजते समझते रहे, अपने आप को जवान किए रहे, और जब मौत आई तो मैंने कहा था कि एक थर्ड राजा थे कोई, उनसे मिली। ये थर्ड पर्सन कौन है? बोले इनका नाम है संवत्सर चंडवेग। संवत्सर चंडवेग का मतलब, बोले हिंदुओं का नया साल, चैत्र मास की गुड़ी पड़वा। इस नए वर्ष से मौत कहती तुम विवाह करो। नया वर्ष कहता है हम विवाह नहीं कर सकते, मेरी सेना ले जाओ पर मेरा साथ छोड़ो। तो नए संवत्सर से मौत कहती फिर तुम मुझे बदले में क्या दोगे अगर तुम्हें छोड़ देंगे तो? बोले मेरी सेना ले जाओ। तो 365 गोरे दिन दे दिए, 365 काली रातें दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ में आ रहा है प्रसंग? 365 गोरे दिन, 365 काली रातें। ये गोरे सैनिक, काले सैनिक लेकर मौत जब पुरंजन के महल पर आई तो मुंह खोखला हो गया, बाल सफेद हो गया, स्किन सुकड़ गई, और जैसे ही मुंह में एक तमाचा लगा, बत्ती बाहर, और जैसे ही पुरंजन को पकड़ के वो मौत ले जाने लगी जीवात्मा को, तो वो जीवात्मा जिसका चिंतन करके मरती है उसी का रूप ले लेती है। बोलो जैसे पत्नी का चिंतन करके वो पुरंजन मरा तो पत्नी बन गया। आज हमारे कितने जन्म हो चुके, ईमानदारी बताना। कन्फर्म है कि 84 लाख योनियों में हमारा कौन से नंबर का जन्म है? अगर हमारे 75 जन्म हो गए हैं तो 75 जन्म के माता पिता कहां हैं? हम सब भटक रहे हैं। भटकते रहो, भटकते रहो। किसी दिन सच्चे सदगुरु के रूप में परमात्मा आएंगे। नित्य सखा है ना, शाश्वत सखा है। परमात्मा के रूप में शाश्वत सखा पधारेंगे और हमारा हाथ पकड़ के इस भव संसार से ले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया वो 5 फण का जो सांप है ना, ये पंचायती धर्मशाला है। पंचायती धर्मशाला गोस्वामी जी ने कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। 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 क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। बुरा नहीं मानना। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे? कथा समझ में आई?
प्रसंग कठिन है थोड़ा, लेकिन जिसके चित्त में बैठ गया गारंटी है कि ठाकुर जी मिलेंगे। माता जी, ये जो 5 फण का सर्प है ना, पंच प्राण, ये शरीर है जिसमें हम लोग किराए से रहते हैं। बताओ इस शरीर पर कितने लोगों का कब्जा है। और ये पंचायती धर्मशाला है, पृथ्वी तेज जल वायु आकाश और अग्नि की बनी पंचायती धर्मशाला। ये पंचायती धर्मशाला पर हम कौन हैं? बोले आत्मा। कैसे रह रहे? बोले किराए से। पर किराया क्या है? बोले भोजन। जब तक भोजन देते जाओगे किराया चुकता जाएगा, धर्मशाला हिष्ट पुष्ट। और जिस दिन किराया देना भाड़ा देना बंद किया, त्वचा सुकड़ जाएगी, रंग रोगन उखड़ जाएगा। तो महाराज याद करो कि हम सभी लोग आत्माएं हैं, इस शरीर में कुछ समय के लिए आई हैं और समय से पहले खाली करना है, क्योंकि किराए की है। किसी को 100 वर्ष, किसी को 90 वर्ष, किसी को 50 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 30, किसी को 2 दिन। जब इन चीजों को दिमाग में बैठा लोगे तो माया का पर्दा दूर हो जाएगा। मिल जाएगा तो प्रसन्नता नहीं होगी, वो चला जाएगा तो दुख नहीं होगा। इसी को माया कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज थोड़ा बजा लो ताली अगर इच्छा हो रही है तो, शर्माया मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पंचायती धर्मशाला जो है एक किराए की है। आसक्ति मत करो, यूज करो और मुस्कुरा के छोड़ दो। हाय बिल्डिंग, हाय मकान, हाय जायदाद, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। जब छूटना है तो छूटेगी। इसलिए मैं कहता हूं चतुर्थ अवस्था आते ही, वानप्रस्थ में आते ही अपने आप छोड़ दो। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखी रहोगे। और जबरदस्ती डंडे मार के छुड़ाएंगे, दुख होगा। कैसे? बोले पंचायती धर्मशाला है, 90 साल को दी थी और तुम 90 साल के बाद भी खाली नहीं कर रहे, तो काला कोट पहनकर यमराज आते हैं मैनेजर के रूप में। तो पंचायती धर्मशाला है, किराए की है भैया। क्यों तुमने कब्जा कर लिया? अब कब्जा कर लिया तो काला कोट पहनकर मैनेजर के रूप में यमराज आ रहे हैं। यमराज जी ने कहा भैया 90 साल के लिए थी, खाली करो। आपने नहीं की तो जबरदस्ती पकड़ के धर्मशाला के बाहर कर दिया। अंदर ब्रीफकेस रह गया। हड़बड़ाहट में खाली की जल्दी जल्दी, तो मरते समय ब्रीफकेस रूपी बेटे की याद में मरे तो बेटा बन गए। अटैची रूपी बेटी की याद करके मरे सो बेटी बन गए। यही जीवन की हकीकत है। कि संसार तेरा घर नहीं, रहना यहाँ 2-4 दिन। कर याद अपने राज्य की, 100 राज्य निष्कंठक जहां, 100 राज्य निष्कंठक जहां। बोल बंसे वारे की जय। तो महाराज जी क्या करें? बोले भवाटवी के तपाड़ों से बचना है तो चरण शरण ग्रहण कर लो। और आप लोग आ गए हैं शरण में। कैसे?